Hi everyone, this is Pooja Kandpal. Welcome to all of you in my YouTube channel Infinity. So in today's class we are going to discuss on relation of a set and its type. So before going to start the video, please hit the like button, and to follow my channel please subscribe my YouTube channel Infinity, and don't forget to hit the bell icon. So let's start. So in class 11th we discuss Cartesian product of set, okay, in our chapter relation and function. So in this class we extend our ideas to relation in a set. Okay, so here we have some topics. Okay, we are going to discuss on. First we have relation in a set, second domain and range, third universal relation, then empty relation, and the last one identity relation. So what is relation in a set? हालांकि हम पढ़ चुके हैं रिलेशन क्या होता है क्लास 11 में, बट व्हाट इज रिलेशन इन अ सेट? सो रिलेशन व्हेन ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, okay, suppose you have A set and B set. So when each and every element of set A somehow related to each and every element of set B, that's called a relation. ठीक है ना, ये रिलेशन होता है. फॉर एग्जाम्पल सी, सपोज मैं कहती हूँ आपके पास ये है 1 2 3. एक सेट के पास आपके ये एलिमेंट्स है. A1 भी आपका एलिमेंट है, सेकंड भी एलिमेंट एंड 3 भी एलिमेंट है. ओके ना, B के पास है A B C. तो 1 का रिलेशन A के साथ भी होगा, 1 का रिलेशन B के साथ भी होगा, और 1 का रिलेशन C के साथ भी होगा. सिमिलरली 2 का रिलेशन भी A के साथ होगा, 2 का B के साथ भी हो सकता है, 2 का C के साथ भी हो सकता है. सिमिलरली 3 का भी A के साथ होगा, देन B के साथ, देन C के साथ. ये रिलेशन कहलाता है. ओके, तो सी, so here we have definition of relation in a set. A relation R in a set A is a subset of A cross B. A cross B आपके क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट. तो अगर A और B आपके दो सेट हैं, तो उस A के एलिमेंट, सारे एलिमेंट का जो रिलेशन है सारे एलिमेंट के B के साथ, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका रिलेशन कहलाता है. ओके, सो A क्रॉस B डिनोट करते हैं रिलेशन के लिए. सो A क्रॉस B इक्वल्स टू A एंड B, ऐसे दो एलिमेंट्स सच दैट A जो बिलोंग करेगा A से और B बिलोंग करेगा आपका B से, कैपिटल B से. जो आपका पहला एलिमेंट होगा, ये ऑर्डर्ड पेयर में आपको रिलेशन आपको शो करना है. ठीक है, ये इस तरीके से एक्सप्रेस होगा. तो A जो एलिमेंट होगा वो A सेट से जाएगा, और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो हमेशा दूसरे सेट से जाएगा. ठीक है, ये बिलोंग का साइन है. ओके, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास A है 1 2 एंड B सेट है AB. ओके, तो अभी यहाँ पर एग्जाम्पल बताया था आपको. तो A क्रॉस B कितना होगा? पहले 1 एलिमेंट, जो एलिमेंट है, पहला एलिमेंट है पहले सेट का, वो उसका हम प्रोडक्ट करेंगे बाकी एलिमेंट्स जो B के हैं. तो 1 के पेयर A के साथ भी रिलेशन हो सकता है, 1 का रिलेशन A के साथ भी हो सकता है, 1 का रिलेशन B के साथ भी हो सकता है. यहाँ पे बात करी थी 1 का A के साथ भी हो सकता है, B के साथ भी. फिर आती है 2 की बारी. 2 का रिलेशन A के साथ होगा, 2 का रिलेशन B के साथ भी हो सकता है. तो ये आपके पेयर हैं, ऑर्डर्ड पेयर हैं जो आपके A क्रॉस B में बनेंगे. तो ये आपके लिए रिलेशंस हुए. ओके ओके, सो एक रिलेशन और होता है. ठीक है, ये A क्रॉस B के लिए अगर आपसे पूछा जाता है बाइनरी रिलेशन. ओके, बाइनरी रिलेशन की अगर बात करें, ये सिर्फ आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, अगर बाइनरी रिलेशन की बात करें तो बाइनरी रिलेशन क्या होता है? अ रिलेशन ऑन अ सेट इज नोन एज बाइनरी रिलेशन, और सिंपली अ रिलेशन ऑन अ सेट ए इफ अगर R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A. यहाँ पे क्या हो रहा था? रिलेशन किसका सबसेट है? A क्रॉस B का. जब आप A क्रॉस B करेंगे ना, तो सारे रिलेशन आ जा रहे हैं. जब आप A क्रॉस B करेंगे तो वो सारे रिलेशन में आ जा रहे थे, और ये जो R है वो सबसेट है A क्रॉस B का. इस रिलेशन में सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जो A क्रॉस B को मिलकर बनेंगे. ठीक है, तो बाइनरी रिलेशन क्या होता है? एक ऐसा रिलेशन जो सबसेट है A क्रॉस A का. मतलब कोई भी सेट
अपने ही का कार्टेशियन प्रोडक्ट जब उसके साथ होगा तो वो आपका बाइनरी रिलेशन में आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास A है 1 2, ठीक है, तो रिलेशन क्या होंगे हमारे पास, इसका मतलब है 1 2 यहाँ पे भी होंगे, तो 1 का रिलेशन 1 के साथ, देन 1 का रिलेशन 2 के साथ, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। अब 2 की बारी आई, 2 का रिलेशन 1 के साथ, देन 2 के रिलेशन 2 के साथ, तो ये आपके ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे मैक्सिमम। ओके ओके, वन मोर स्टार पॉइंट, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी आर से बिलोंग कर रहा है, अगर मैं आपको कहती हूँ ये मैंने आपको सेट दे रखा है और मैं कहूँगी 1 और ए क्या बिलोंग कर रहे हैं ए क्रॉस बी में, तो हाँ बिल्कुल कर रहे हैं क्योंकि 1 का रिलेशन ए के साथ है। तो अगर ए बी बिलोंग कर रहे हैं आर से, अगर 1 ए बिलोंग कर रहे हैं आर से, ओके, तो हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, दैट ए इज रिलेटेड टू बी, इसे इस तरीके से भी लिखा जाता है, ए इज रिलेटेड टू बी, या कभी क्वेश्चन में इस तरीके से दिया हो तो समझ लेना है ए बी बिलोंग्स टू आर, या फिर ए रिलेटेड टू बी, इस तरीके से भी। तो ये 3 सिंबल मैंने आपको 3 तरीके बता दिए, ए कॉमा बी ब्रैकेट में, ओके, बिलोंग्स टू आर, या ए इज रिलेटेड टू बी, या ए रिलेटेड टू बी, ए आर बी, इस तरीके से भी होता है। ओके, नेक्स्ट इसके लिए एग्जाम्पल ये है, नेक्स्ट पॉइंट, इफ ए कॉमा बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अगर ये बिलोंग नहीं कर रहा है तो हम कहेंगे ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, और इसे कैसे शो करेंगे, ए रिलेटेड टू बी, इस तरीके से। ओके, एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, सपोज वी हैव ए 1 2 3, ठीक है, और रिलेशन में आपको कहती हूँ कि ए कॉमा बी है सच दैट ए माइनस बी इक्वल्स टू 2, ए माइनस बी करके हमारे पास 2 आना चाहिए। ठीक है, तो रिलेशन में कौन कौन आएंगे कि ए माइनस बी, ऐसे 2 एलिमेंट इसी में से छाटने, ठीक है, इसी में से लेने ऐसे 2 एलिमेंट जिनका सब्ट्रैक्ट करके आपके पास 2 आए, तो मैं कौन कौन से ले सकती हूँ, सी 3 1, ठीक है, 2 1 नहीं ले सकती क्योंकि ये 1 हो जाएगा, 3 2 नहीं ले सकती क्योंकि 1 हो जाएगा, 3 1 ले सकती हूँ क्योंकि ये है 2 आएगा। ठीक है, तो 3 1 आपके लिए आ गया। तो ये आपका सिर्फ यही एलिमेंट है, यही ऑर्डर्ड पेयर है जो इसे सेटिस्फाई कर रहा है। बट अगर क्वेश्चन में पूछा जाए, ऑप्शन में अगर आपको 2 और 1 दिया जाए, तो मैं कहूँगी 1 इज नॉट रिलेटेड टू 2, ठीक है, ये इससे रिलेट नहीं कर रहा है। ओके, तो ये आपका डज नॉट के लिए। ओके, नाउ द सेकेंड टॉपिक वी हैव डोमेन एंड रेंज। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है डोमेन एंड रेंज। सो डोमेन क्या है, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ एलिमेंट ऑफ आर इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ आर। हमारे पास सपोज 2 सेट हैं, ओके, ये आपका ए सेट है और ये आपका बी सेट है, ए बी, अगेन 1 2 3 ए बी सी, जितने भी एलिमेंट्स हैं ए सेट के वो आपके डोमेन कहलाएंगे। ठीक है, जिसे आप DOM R करके एक्सप्रेस करेंगे। रेंज क्या होती है, द सेट ऑफ ऑल सेकेंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ R इज कॉल्ड रेंज ऑफ R। इसको कैसे लिखा जाता है, रेंज ऑफ R। ठीक है, so here is the definition, the set of all first coordinates of element of R is called domain। ये सारे डोमेन कहलाए जाएंगे। the set of all second coordinates of R called range of R। और जो बाकी के हैं जो रिलेटेड है इन एलिमेंट से, वो आपके रेंज कहलाए जाएंगे। मैंने बता दिया इन्हें किस तरीके से लिखा जाता है, इट इज़ रिटन एज डोम R एंड इट इज़ रिटन एज रेंज R। ओके, तो अगर हम देखें दिस वे, तो अगर हम देखें जो आपका डोमेन है R, वो कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा,
पहला एलिमेंट, क्योंकि डोमेन जो होते हैं वो पहले एलिमेंट होते हैं ऑर्डर्ड पेयर के, ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर, और जो रेंज है आर वो सेकेंड एलिमेंट होंगे ऑर्डर्ड पेयर के, सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। ओके, तो ये आपके डोमेन और रेंज रहे। नेक्स्ट वी हैव यूनिवर्सल रिलेशन। ओके, so universal relation, a relation R in a set A is called a universal relation if each element of A is related to every element of A। अगर हर एलिमेंट A का, अगर A आपके पास है सपोज 1 2 3, अगर A का हर एलिमेंट रिलेट होगा किससे, एवरी एलिमेंट ऑफ A, A के हर एलिमेंट के साथ, तो उसे यूनिवर्सल कहा जाएगा। जैसे कि रिलेशन आपका कैसे बनेगा, 1 का पेयर किसके साथ होगा, 1 के साथ, 1 का पेयर फिर 2 के साथ, देन 1 का पेयर अगेन 3 के साथ, फिर 2 की बारी आती है, देन 2 का पेयर 1 के साथ, देन 2 का 2 के साथ, देन 2 का 3 के साथ। नेक्स्ट हमारे पास 3 है, 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ। तो ये आपके सारे ऑर्डर्ड पेयर है। ए का हर एलिमेंट किससे रिलेटेड है, ए के हर एलिमेंट से। तो ये आपका आर है, तो हम कह सकते हैं यस आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, या ए क्रॉस ए, सॉरी आर इक्वल्स टू ए क्रॉस ए, और ए क्रॉस ए क्या है, सबसेट है किसका, ए क्रॉस ए का। तो ये आपका यूनिवर्सल रिलेशन है। अच्छा, ये हमेशा यूनिक होगा, ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन आपका हमेशा यूनिक होता है। ओके, सो दिस वाज अबाउट यूनिवर्सल रिलेशन। नेक्स्ट वी हैव एम्प्टी रिलेशन। So a relation R in a set A is called an empty relation if no element of A, अगर A का कोई भी एलिमेंट, suppose A is again 1 2 3 and 4 5, ओके, अगर A आपका ये है, if no element of A is related to any element of A, अगर A का रिलेशन A के ही एलिमेंट किसी भी एलिमेंट के साथ नहीं होता है, तो वो आपका एम्प्टी रिलेशन होता है, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय फाई। ये इसे एक्सप्रेस करने का सिंबल है। ओके, सो हम लिख सकते हैं कि रिलेशन इक्वल्स टू फाई क्या होता है, इट इज़ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। क्यों मैंने ऐसा लिखा है, सी एग्जाम्पल मैं बाद में देती हूँ एम्प्टी रिलेशन का, पहले हम इसे 3 तक, ठीक है, हम 3 एलिमेंट्स लेते हैं क्योंकि 5 तक काफ़ी एलिमेंट्स हो जा रहे हैं। तो 1 का रिलेशन मैं ए क्रॉस ए निकाल रही हूँ। ओके, सो ए क्रॉस ए क्या होगा, 1 का रिलेशन 1 के साथ, क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे एक और बार अगर ए ले लेती हूँ, तो 1 का रिलेशन पहले 1 के साथ, देन 1 का रिलेशन 2 के साथ, देन 1 का 3 के साथ, उसके बाद 2 का 1 के साथ, देन 2 का 2 के साथ, देन 2 का 3 के साथ, देन 3 का 1 के साथ, ओके, देन 3 का 2 के साथ, एंड द लास्ट वन 3 का 3 के साथ रिलेशन। तो ये आपके आ गए ए क्रॉस ए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्यों कहा है कि एम्प्टी रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस ए का, क्योंकि एम्प्टी का मतलब है कोई भी अभी उसके पास हमें एलिमेंट्स दिख ही नहीं रहे, ठीक है, वो फाई है, लेकिन हम कह सकते हैं कि ओके सी फाई है, कोई एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा कहते हैं कि 1 1 यहाँ पर है ही नहीं, ये बिलोंग ही नहीं कर रहे हैं, तो ये सबसेट कैसे हुआ ए क्रॉस ए का। तो आप ये भी तो नहीं कह सकते कि 1 और 1 यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो हम दोनों चीज़ कहते हैं कि यहाँ पे 1 1 है भी और नहीं भी है, ठीक है। तो इसीलिए इसे कहा जाता है कि ये सारे एलिमेंट्स हैं वो इसमें बिलोंग कर रहे हैं, इसीलिए 5 को सबसेट कहा गया है ए क्रॉस ए का, और ये हमेशा यूनिक होता है, ठीक है। 5 हमेशा सबसेट होता है ए क्रॉस ए का, ओके। सपोज एग्जाम्पल के लिए ए कोई सेट है 1 2 3 4 5, ओके, और हमें रिलेशन बताना है कि जो ए बी है सच दैट ए माइनस बी इक्वल्स टू 6। तो आप देख रहे हैं ए के, अगर मैं ए के साथ रिलेशन बनाती हूँ
कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाती हूँ तो 1 का 1 के साथ करेंगे तो 6 आना चाहिए, कहने का मतलब इनका ये है। लेकिन हम लास्ट एलिमेंट भी ले मैक्सिमम 5 में से अगर मैं 5 माइनस करूँगी तो 0 आएगा बट 6 नहीं आएगा। 5 में से 4 माइनस करूँगी तो 1 आएगा बट 6 नहीं आएगा। 5 में से 3 माइनस करूँगी तो 2 आएगा बट 6 नहीं आएगा। सिमिलरली 2 और 1 माइनस करूँगी बट 6 नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर 6 नहीं आ रहा है तो मैं कहूँगी नो एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट्स, कोई एलिमेंट्स नहीं है इसके अंदर। ठीक है, लेकिन ये बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस ए में। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहा गया, आर इज एन एम्प्टी रिलेशन। इसीलिए एम्प्टी रिलेशन है क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है मतलब a माइनस बी करके आपका 6 नहीं आ रहा है। ठीक है, हालांकि ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है a माइनस बी इक्वल्स टू 6। ठीक है, ओके, तो एम्प्टी रिलेशन 5 से डिनोट किया जाता है। ये हमेशा सबसेट होता है a क्रॉस a का, क्योंकि a क्रॉस a में वो एलिमेंट नहीं है जो 5 में भी नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये सबसेट है a क्रॉस a का। ओके, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में देखा था a b हमारे पास कोई एलिमेंट आ ही नहीं रहे। ठीक है, और यहाँ पे भी वो सेट में एलिमेंट्स नहीं होंगे, इसीलिए ये बिलोंग कर रहा है a क्रॉस a से। ओके, तो एम्प्टी रिलेशन हमारा यूनिक होता है और हमेशा सबसेट होता है a क्रॉस a का। नेक्स्ट वी हैव आइडेंटिटी रिलेशन। सो द रिलेशन a such that a belongs to a is called the identity relation on a. Example a equals to 1 2 3। इस सेट के लिए आइडेंटिटी हमारे पास क्या होगी, सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। तो जब मैं a की रिलेशन a का कार्टेशियन प्रोडक्ट a के साथ करूँगी तो वो एलिमेंट्स जिसमें a और b दोनों सेम हो वही आपके आइडेंटिटी रिलेशन में आएंगे। ओके, सो 1 1 2 2 और 3 3 यही आपके आइडेंटिटी रिलेशन में आएंगे। हालांकि a का कार्टेशियन प्रोडक्ट a के साथ में और भी एलिमेंट्स आएंगे बट आइडेंटिटी में हम सिर्फ 1 1 2 2 और 3 3 को ही लेंगे। ओके, जो डबलेट होंगे। ओके, so this was about identity relation. I hope this is clear to you. Thank you for watching.